हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम लगे, हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? वहां मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेंगे? राम राज्य, रामचरितमानस का आधार। तो बिहार के शिक्षा मंत्री तो कह रहे रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आप भारत के कोई भी मिशनरियों को, कोई भी पादरियों को ले आइए, टिकेगा नहीं, हम गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आप क्यों चिंता। और रही इनकी बात, हम भागने वाले भगोड़ा नहीं आए, हम रियल हिंदू हूँ, हम हिंदू शेर हैं। तो अरमाई जंगल में गई रही या कि शेरे तोहरा घरे आई रहे? के लिए टीआरपी के लिए हम कभी कोई बयान भी नहीं देते हैं। एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, सनातन के लिए देते हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब क्रेन रखें, बुलडोजर रखें, तो फिर कानून व्यवस्था कहां बचेगी? अभी मजा आएगा ना। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इससे पहले बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम भारत को 2029 तक में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर इस पत्रकार ने धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ ऐसे सवाल किए कि धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से हवा निकल गई। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम लगे, हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। हमें पता है हम ना भी बना पाए, पर क्रांति तो जगा कर रहेंगे साले। तभी आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? वहां मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेंगे? राम राज्य, रामचरितमानस का आधार। तो बिहार के शिक्षा मंत्री तो कह रहे रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। तो हमारे पास अगर वो आते हैं तो बहुत कुछ आशीर्वाद भी तो पाते हैं सन्यासी बाबा का। लेकिन आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता। आप कह रहे थे कि मैं टोपी वालों को भी सनातनी बना दूंगा। बिल्कुल, क्या भाई, उनको सनातनी बनाने में कौन सी बुराई है? सनातनी मतलब वो पहले से हैं, बस कुछ दिनों के लिए भूल गए हैं। उन्होंने अपना एक रास्ता चुना है अपने ईश्वर तक पहुंचने का। क्या वो रास्ता, हर रास्ता सनातन के रास्ते से होकर गुजरे, ये जरूरी है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ईश्वर एक है, दिखाई देने वाले रूप अनेक हैं, पर ईश्वर परमात्मा एक है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि टोपी पहनने वाले को भगवा पहनना पड़े? भगवा पहनना जरूरी नहीं है, पर मुख में राम नाम जरूरी है, क्योंकि उनके तो ब्लड भी भगवा हैं भैया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? क्या आपके पास वाकई कुछ शक्तियां हैं? वाकई आपके पास शक्तियां हैं, या जो आप पर आरोप लग रहा है आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक्टर्स लेकर आते हैं ऐसा? ये फंस गया। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, और हमारा इष्ट चमत्कार, हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उसे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं। वह एक विधि, ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। गजब टोपीबाज आदमी। ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं हैं। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है? अब फिर अंधविश्वास और विश्वास क्यों? अब फिर ये हमसे क्वेश्चन क्यों कि भूत प्रेत होते कि नहीं और उस पर प्रेत है कि नहीं? ये फिर कंट्रोवर्सी क्यों? अगर हनुमान चालीसा गलत नहीं है तो फिर हम कैसे गलत हैं? उसी हनुमान चालीसा के आधार पर हम अपने इष्ट से प्रार्थना। और हमें तो भूत चढ़े नहीं, लोगों को चढ़ते हैं। हम तो किसी को बुलाते नहीं। झूठ बोल रहा है। आप कह रहे हैं सनातन में बहुत शक्ति है,
क्या आपके सनातन में ये शक्ति है कि मैं तो आपसे मिला नहीं, आपसे पहली बार मेरी बातचीत हो रही है, आप मुझे जानते नहीं होंगे, क्या आपके इष्ट आपको बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? सनातनी नहीं है? क्या आपके इष्ट बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? हमको नहीं पता। आप भारत के कोई भी मिशनरियों को, कोई भी पादरियों को ले आइए, टिकेगा नहीं, हम गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आप क्यों चिंता? और रही इनकी बात, हम भागने वाले भगोड़ा नहीं आए, हम रियल हिंदू हूँ, हम हिंदू शेर हैं। तो अरमाई जंगल में गई रही या कि शेरे तोहरा घरे आई रहे? कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? हमारे दादा गुरुजी लगाते थे, गद्दी पर आह्वान किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है, उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं धीरेन्द्र जी कि आप उनसे डरकर भाग गए और उसके लिए आपके आश्रम आना पड़ेगा। आश्रम जरूरी नहीं, दरबार लगता है, हम आपके दिल्ली भी आएंगे, भोपाल भी आते हैं, इंदौर भी आते हैं, मुंबई भी जाते हैं, जहां आपको लगे। अभी रायपुर है, हमारा आश्रम थोड़ी है, रायपुर तो हमारी भारत माता की माटी है, छत्तीसगढ़ हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की माटी है, भूमि है, और ये देश, ये भूमि किसी की नहीं हुई है, प्रत्येक राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी लोगों की भूमि है। भारत सरकार शस्त्र के लाइसेंस भी देता है, पहले उनको बंद करवाइए। और बुलडोजर हमने आत्मरक्षा के लिए कही है, किसी को अगर अपनी जानमाल का खतरा है तो वो क्रेन रख ले, हमें क्या प्रॉब्लम? पर ऐसे लोग क्रेन रखेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? बात तो सही है। तो दोस्तों, इस पत्रकार का भी कहना सही है कि सब अपने आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर रखने लगेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कानून व्यवस्था के सहयोग के साथ में, लेकिन जब कानून व्यवस्था बहुत देर से आवे, जब कानून व्यवस्था चरमरा जावे, जब कानून व्यवस्था लगे कि सहयोग नहीं कर पाएगी, बहुत देर से आएगी, उसके पहले अगर कोई प्राण आपकी घातक कर ले, कोई आपकी हत्या कर दे, तो फिर कानून तो तब होगा जब शरीर होगा। इसी के लिए टीआरपी के लिए हम कभी कोई बयान भी नहीं देते हैं। एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, सनातन के लिए देते हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब क्रेन रखें, बुलडोजर रखें, तो फिर कानून व्यवस्था कहां बचेगी? सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।